बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुँचे हैं और लंदन पहुँचने पे उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, पहले आप ये वीडियोज़ देखिए, ये मनाज़िर देखिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये शरीफ ख़ानदान के लिए क्यों इतना ज़्यादा परेशान कौन है और उनको बहुत ज़्यादा क्यों घबराना चाहिए। पहले ये वीडियोज़ देखिए, ये मनाज़िर देखिए जो सामने आए हैं। गली गली में Okay, calm down. Good policing. पुलिस जो है देखा नहीं। भागना चोर आया 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 आ गया चोर चोर आया 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 आ गया चोर चोर आया 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 चोर Get on the pavement for me. चोर है नवाज शरीफ चोर है नवाज शरीफ तू चोर है तू चोर है तू चोर है चोर चोर है तू चोर है तू चोर है नवाज शरीफ तू चोर है चोर आया चोर आया चोर चोर आया 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 वो क्या तेरा चोर क्या तेरा चोर नवाज नवाज रिटायर हुआ है नवाज शरीफ को निकाला,
हो जाओ, लगेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए अभी सड़कों में हमने नसीब में सड़कों में हमने नसीब में हम अपनी जान सीटेंगे, अपनी आपने ये मनाजिर देखे, बहुत ये खौफनाक मनाजिर हैं नून लीग के लिए, बहुत खौफनाक मनाजिर हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ इससे पहले भी लंदन रहे हैं, कई साल तक रहे हैं। जब वो पाकिस्तान बताया उन्होंने कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत नासाज है, और नून लीग वालों ने बहुत खौफनाक खबरें फैलाई थी कि खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आने वाली है अगर मियाँ साहब को लंदन आ जाने दिया गया। मियाँ साहब लंदन गए और फिर जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। अब मियाँ साहब जब गए हैं तो ये पहले से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा शिद्दत से एहतजाज हुआ है, बल्कि यहाँ तक हुआ कि कुछ लोग तो मियाँ साहब का जो घर है वहाँ पे अंदर घुस गए, और गो के वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि वो नून लीग के अपने वर्कर्स थे जो अंदर घुस गए थे और उनको पुलिस ने धक्के देकर और घसीट कर बाहर निकाला है। और अगर वो पीटीआई के हामी थे या इमरान खान साहब के हामी थे तो ये फिर और खौफनाक और ख़तरनाक है नून लीग के लिए कि उनके घर में घुस गए, वहाँ पे जो लोग हैं प्रोटेस्ट करने वाले हैं, यानी इस हद तक एक्सट्रीम तक चले गए। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सारे इमरान खान के हामी हो या पीटीआई के वर्कर्स हों। मियाँ साहब कोई पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी भी हो सकता है जिसको इस पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम में से नफ़रत है, जो ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान और पीटीआई का हामी ही हो। और फिर देखें मियाँ साहब की बदकिस्मती देखिए कि पूरा निज़ाम मियाँ साहब के साथ है, हुकूमतें मियाँ साहब के साथ हैं, तमाम इदारे मियाँ साहब के साथ हैं, लेकिन मियाँ साहब के साथ अवाम नहीं है।
और मियाँ साहब की हुकूमत जो है वो फार्म 47 की हुकूमत उनकी है, लेकिन लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं है। लोगों के दिलों पर आज भी पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है उनके दिलों पर जो हुकूमत है वो इमरान खान की है, जो अडियाला बैठा है। और फिर अवाम ने तो 2 तारीख इसलिए इमरान खान को दी थी, ये तो काजी फायज ईसा ने तबाही और बर्बादी फेरी। अब आप देखें कि काजी फायज ईसा भी छुप के रात की तारीकी में निकला है और किसी को नहीं पता था कि काजी साहब जा रहे हैं। और अब भी काजी साहब ने यूके जो पहुंचना है 29 को, तो वो किस एयरपोर्ट पे उतरेंगे इस बात को बहुत खुफिया रखा जा रहा है कि शायान, सारा गिलगिती और इन लोगों को पता ना चल जाए। अच्छा, मैं क्योंकि लंदन में मैं इन 2 लोगों को ही मतलब जानता हूँ, एक सारा गिलगिती को और एक शायान को, जो नज़र आते हैं, और बहुत से शायद इनसे भी ज़्यादा मुतहरिक हो सकते हैं। मुझे ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा ये मुतहरिक हो, या हो सकता है कि यही क्योंकि इतने मुतहरिक हों कि इसलिए यही नज़र आते हैं। तो बाकियों को मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये इन 2 को मैं जानता हूँ और ये कल भी ये कुछ देर पहले भी ये वहाँ पर मौजूद थे। ये शरीफ ख़ानदान के लिए घबराने का वक्त इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि नफ़रत शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बढ़ रही है और इनका इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार में आने के बावजूद, इक़्तिदार में आने के बाद भी इनकी नफ़रत में कमी नहीं आ रही। बल्कि इस वक्त देखें, इस निज़ाम के साथ जो भी खड़ा है, जिसके बारे में भी तासुर हो कि वो इस हुकूमत के साथ खड़ा है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई शख्सियत हो, चाहे कोई अहदेदार हो, तो लोगों के सेंटीमेंट्स उसके बारे में जो होते हैं वो आपके सामने हैं। काजी फायज साहब को देख लें कि बेकरी में जो उनके साथ जो वाक़या हुआ वो आपके सामने है, और साफ़ियों ने उनके साथ रिटायरमेंट वाले दिन जो कुछ किया वो आपके सामने है। तो अभी भी अगर वो लंदन में पता चल गया कि किस एयरपोर्ट पे उतरना है, तो वो भी आप मनाज़िर जो हैं वो देख लेंगे। बल्कि आपने देखा कि मियाँ साहब जब पहुँचे तो वहाँ पे वहाँ की यूके की जो पुलिस है उनके लिए भी बड़ी परेशान की सूरत हाल थी, और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं, इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी अब बड़ी ज़हनी अजियत रहेगी जब तक मियाँ साहब वहाँ पर रहेंगे। और बड़ा वहाँ पे एक गहमा गहमी भी रहेगी, प्रोटेस्ट भी रहेगा, और पता नहीं अब मियाँ साहब की और काजी फायज साहब की मुलाकात कहाँ पे होगी, कैसे होगी, ये भी देखना होगा। फिर आप देखें कि अल्ताफ़ भाई ने भी मियाँ साहब के बारे में मतलब ट्वीट कर दिया है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। और फिर देखें मियाँ साहब के चेहरे पे देखें शिकस्त खुर्दगी है, खौफ है, मतलब बहुत मियाँ साहब के चेहरा आप देखें कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब लग ही नहीं रहे जो पाकिस्तान में नज़र आते थे। तो खैर, आप जब आसान रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मियाँ साहब को जैसे वो आप देखते हैं ना कि शादियों पे हम देखते हैं कि खातून को जब रुखसत किया जा रहा होता है तो उसके सर के ऊपर कुरान मजीद पकड़ा हुआ होता है, तो कुरान मजीद के साए में उसको जो दुल्हन होती है उसको रवाना किया जा रहा होता है। तो मियाँ साहब के सर पे जो साया था वो पीटीआई के झंडे का था। पीटीआई के झंडे के साए में मियाँ साहब जो है वो उनको लंदन फ्लैट्स में जो है पहुँचाए गए। तो बहरहाल जी देखते हैं, अब बड़ी गहमा गहमी रहेगी और यूके वालों का काम बहुत बढ़ गया। और मियाँ साहब मुझे लगता है कि वहाँ से शायद कहीं जाएंगे, यूएस जाएंगे या कहीं और जाएंगे। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब के लिए जो है वो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लेकिन काम ही ना करो। अल्लाह हाफ़िज़।